अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद तशरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है डेसिमल और उसकी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ए पार्ट है 1/100, ये फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? सॉल्यूशन, जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे अंदर चली जाएगी 1, तो ये 100 हमारा बाहर आ जाएगा। अब 100 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसे हमें 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 0.0 लगा देंगे। यहाँ पर 2 0 लगाए हैं तो यहाँ पर भी हमारे 2 0 लग जाएंगे। अब ये आसानी से 100 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 100 1 100, तो आपका आंसर क्या है? 0.01। इसी तरीके से बी पार्ट है 1/1000, ये भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1000 हमारा बाहर आएगा, ये 1 हमारा अंदर चले जाएगा। 1000 के टेबल में 1 तो नहीं आता, अब इससे भी हमें 1000 बनाना पड़ेगा। 1000 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 0.20 लगा दूंगा, क्योंकि 1000 में हमारे पास 3 0 होते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 0 की जो है क्या होगी? जरूरत होगी। तो हमने जब 3 0 लगा दिया, यहाँ पर हमारे क्या बन गया? 1000 बन गया। 1000 बन था 1000, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। हमारा आंसर क्या आया? 0.001, ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद इसके मजीद और पार्ट है, उनको हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है 3/100। सॉल्यूशन, 3 को हम अंदर रखेंगे, 100 को हम बाहर रखेंगे। 100 के टेबल में 3 नहीं आता, इसका मतलब है हमें इसे 3 को 300 बनाना होगा। वही प्रोसेस करेंगे जो हमने 1 में किया था। 0.0, यहाँ पे 2 zeros लगा देंगे तो हमारा 300 बन जाएगा। 100 3 300, तो हमारा आंसर है 0.03। डी पार्ट पर आए थे, डी पार्ट है 29/10। सॉल्यूशन, ऊपर वाली वैल्यू हमारे अंदर चली जाएगी और नीचे वाली वैल्यू हमारी 10 जो है बाहर आ जाएगी। 10 के टेबल में 29 तो नहीं आता, लेकिन 10 के टेबल में 20 आता है। 10 2 20, रिमाइंडर हमारे पास 9 है, ये हमने पॉइंट का 0 लगा दिया यहाँ पर पॉइंट लगाकर। ठीक है, अब ये 90 बन गया। 10 9 90, हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। हमारा आंसर क्या है? 2.9। ये हमारा डी पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए इसके मजीद जो पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। ई पार्ट है 337/10। सॉल्यूशन, 337 को हम अंदर रख देंगे, हम 10 के टेबल से इसको डिवाइड कराएंगे। 10 के टेबल में 33 नहीं आता, 30 आता है। तो हम क्या करेंगे? 33 की जगह 30 लगाएंगे। 10 3 30, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा। ठीक है, हमने 7 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, हो गया 37। 10 के टेबल में 37 नहीं आता, 30 आता है और 40 आता है, तो हम छोटी वैल्यू लगा लेंगे। 10 3 30, रिमाइंडर हमारा 7 है। पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया। 10 7 70, तो हमारा आंसर आया 33.7। एफ पार्ट पर लगे थे 1/2। सॉल्यूशन, तो हमारा बाहर आ गया, 1 हमारा अंदर चले गए। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, पॉइंट आएगा, हम 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 10, 1/2 का जो हमारा आंसर आया वो है 0.5। इसी तरीके से जी पार्ट पर आ जाते हैं 1/4। ठीक है, सॉल्यूशन, 4 हमने बाहर कर दिया, 1 को हमने अंदर रखा। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 पॉइंट करके हम इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हमारा 10 बन जाएगा। 4 2 8, रिमाइंडर 2, पॉइंट का 0 लगा दिए, बन गया 20। 4 के टेबल में हमारा 20 आता है। 4 5 20, तो हमारा आंसर क्या आया? 0.25। ये हमारा जी पार्ट भी सॉल्व हुआ। इसके बाद जो और पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। एच पार्ट है हमारा 1/16।
सॉल्यूशन 16 हम बाहर रखते हैं, 1 को हम अंदर रखेंगे। 16 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम इसको क्या करेंगे, 0 पॉइंट करके एक 0 लगाया तो ये 10 बन गया। तो 16 के टेबल में 10 भी नहीं आता तो हमने एक और 0 लगाकर यहाँ पर एक और 0 लगा दिया तो ये हमारा 100 हो गया। अब 16 के टेबल में 100 भी नहीं आता तो हमने क्या किया, 16 सिक्सा पढ़ा तो 96 आया, तो उसको हमने माइनस कराया तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 4 आया। पॉइंट का हमने एक और 0 लगा लिया तो ये हमारा 40 आ गया। 16 के टेबल में अब 40 भी नहीं आता तो हमने क्या किया, 16 टू द 32, रिमाइंडर हमारे पास 8 आ गया। पॉइंट का 0 लगा दी, ये बन गया 80। अब 16 के टेबल में 80 आता है, 16 5 द 80, तो हमारा खत्म हो गया, 0.0625 का आंसर आया। इसी तरीके से आई पार्ट पर आते हैं, 1/40, 40 को हमने बाहर रखा, 1 हमने अंदर रखा, 0 पॉइंट करके हमने एक 0 लगाया, 10, 40 के टेबल में 10 नहीं आता तो हमने क्या किया, एक 0 लगा के एक और यहाँ पर 0 लगा दी, ये बन गया 100। अब 40 के टेबल में 100 तो नहीं आता, 80 आता है, तो 40 टू द 80, रिमाइंडर हमारे पास 20 आया। पॉइंट का हमने एक और 0 लगा दिया, यहाँ पर ये बन गया 200। अब 40 के टेबल में 200 आता 5 टाइम पढ़ने पर, 45 था 200, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है 0.025, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसके मजीद और पार्ट है वो आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। हमारे पास ए पार्ट है 2/5 से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, नीचे वाली वैल्यू हमारी 5 जो है बाहर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू 2 जो है ये हमारी अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो हमें इसे क्या करना होगा, पॉइंट लगा के इसे हम 20 बना लेते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट हमने यहाँ लगाया, 0 यहाँ इंक्लूड हो गया तो ये हमारा 20 बन गया। अब 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 द 20, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हुआ, 0.4। अब आते हैं बी पार्ट पर, बी पार्ट इज 4/5, नीचे वाली वैल्यू बाहर, ऊपर वाली वैल्यू अंदर हमने रख दी, ठीक है। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 0 पॉइंट करके हम इससे पॉइंट लगा देते हैं तो ये हमारा 40 बन जाता है। अब 5 के टेबल में 40 हमारा आता है, 5 8 द 40, तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, 0.8। तो आइए हम इसके बाद इसके जो मजीद पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है 3/4, सॉल्यूशन, नीचे वाली वैल्यू 4 जो है वो हम बाहर रख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 3 जो है वो अंदर रखेंगे। 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 0 पॉइंट करके हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, ये 30 हो जाएगा। 4 के टेबल में 30 नहीं आता तो 4 7 द 28 हम इधर लगा देंगे, माइनस के रिमाइंडर 2 बचा, पॉइंट का एक और 0 लगा लेंगे, 4 5 द कितना जाते हैं हमारे 20 आता है, तो ये हमारा आंसर क्या है, 0.75। डी पार्ट पर रहते हैं 9/100, सॉल्यूशन, 100 हम बाहर रखेंगे, 9 हम अंदर रख देंगे। 100 के टेबल में 9 नहीं आता, 0.020 लगा के हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। अब ये आसानी से जो डिवाइड हो सकता है, 100 9 था 900, इसका आंसर क्या हुआ, 0.09। अब आते हैं ई पार्ट पर, 12/15, सॉल्यूशन, 15 को हमने बाहर रखा, 12 को अंदर, 15 के टेबल में 12 नहीं आता, 0 पॉइंट करके हम यहाँ पर एक 0 का इजाफा कर लेते हैं, ये बन गया 120। अब 15 के टेबल में 120 आता है 8 टाइम पढ़ने पर, तो हमने 15 का टेबल पढ़ा, 15 8 द 120, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0.8 इसका आंसर हुआ। इसके बाद मजीद और पार्ट है, आइए उन्हें हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ पार्ट है 15/16, सॉल्यूशन, 16 को हम बाहर रख लेंगे और 15 को हम अंदर रख देंगे। अब 16 के टेबल में 15 नहीं आता, 0 पॉइंट करके हम 0 का इजाफा कर लेते हैं तो ये हमारा बन गया 150। अब 16 के टेबल में 150 भी नहीं आता, तो 16 के टेबल हमने 9 टाइम पढ़ा तो हमारा है 144, हमने 144 रख दिया। अब इनको हमने माइनस कराया, 150 में से 150
144 को तो हमारा रिमाइंडर 6 आया, पॉइंट का हमने एक और जीरो लगा दिया। अब 16 के टेबल में 60 नहीं आता तो हमने क्या किया, 16 3 था 48, इनको भी माइनस करा दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 12, पॉइंट का हमने एक और जीरो लगा दिया। अब 16 के टेबल में 120 नहीं आता तो हमने क्या किया कि 16 7 था 112 लिख दिया। अब हमने इनको माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास 8 आया, पॉइंट का हमने एक और जीरो लगा दिया यहाँ पर, जब लगा दिया 80 बन गया, 16 5 था 80, ये हमारा आंसर है 0.9375। जी पार्ट पर आते हैं, 45/200 सॉल्यूशन, 200 को हमने बाहर रखा, 45 को अंदर रख दिया। अब 200 के टेबल में 45 नहीं आता तो 0 पॉइंट करके हमने एक जीरो का इजाफा कर दिया, ये हो गया 450। अब 200 के टेबल में 450 भी नहीं आता तो हमने 200 का टेबल पढ़ा, 200 2 सा 400, 400 हमने इधर रख दिया, 450 में से हमने माइनस कर दिया 400 को तो रिमाइंडर हमारे पास 50 आया, पॉइंट का एक और जीरो लगा दिया। तो 200 के टेबल में 500 नहीं आता, 200 2 सा 400, इसमें से माइनस कर दिया हमने 500 में 400 को तो हमारे पास आ गया 100। अब 200 के टेबल में 100 नहीं आता तो हमने पॉइंट का एक और जीरो लगा के इसको 1000 बना दिया। अब 200 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे, 200 5 था 1000 तो हमारा आंसर है 0.225। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट भी सॉल्व हुआ। इसके बाद मजीद और पार्ट हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डेसिमल है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हमने आज सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।